नमस्कार साथियों, आज हम फिर से बीएससी फाइनल मैथ्स रेखिक बीजावली हमारी बुक चल रही है साथियों। और इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट सदिश समष्टियाँ। और सदिश समष्टियों पे जितने भी एग्जाम्पल बनते हैं उन सभी का अध्ययन कर लिया है साथियों हमने। आज हम एक्सरसाइज फर्स्ट बी और इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 का अध्ययन करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, देखिए साथियों, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय, हमारे पास एक समुच्चय दिया गया है a प्लस बी अंडरूट 2 प्लस सी अंडरूट 3, जहाँ पर ए बी सी है वो बिलोंग्स टू आर है। सदिश समष्टि आर आर की एक उप समष्टि है और हम उप समष्टि होने की कसौटी जानते हैं साथियों। अगर हम ए अल्फा प्लस बी बीटा अगर डब्लू के अंदर हम बिलोंग करवा दें तो ये एक उप समष्टि सिद्ध हो जाएगी। तो सर्वप्रथम हमने क्या माना है, देखिए साथियों, माना डब्लू बराबर जो समुच्चय दिया गया है उसको डब्लू के बराबर हमने मान लिया है। सर्वप्रथम ए प्लस बी अंडरूट 2 प्लस सी अंडरूट 3 सच दैट ए बी सी बिलोंग्स टू आर। उसके बाद में हमें क्षेत्र में से दो कोई एलिमेंट लेने होंगे और यहाँ पर हम ए बी सी नहीं लेंगे साथियों, पी क्यू लेंगे, क्योंकि ए बी सी है वो डब्लू समुच्चय के अंदर आ गए हैं। अब पी क्यू बिलोंग्स टू आर और यहाँ पर सदिश समष्टि के अंदर देखिए साथियों, ये आर तो एक अदिश का काम कर रहा है जबकि ये सदिश का काम कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए साथियों, आर आर, इसका अर्थ ये हुआ यहाँ पर ये आर तो सदिश का काम कर रहा है और ये आर अदिश का काम कर रहा है। तो यहाँ पर दोनों आर आर ही है, सदिश और अदिश। तो यहाँ पर पी क्यू बिलोंग्स टू आर, जबकि एल्फा और बीटा बिलोंग्स टू डब्लू। और जहाँ पर एल्फा और बीटा के मान हमें मानने पड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए साथियों, जहाँ एल्फा बराबर और एल्फा का मान हमें डब्लू समुच्चय में जो मान दिए गए हैं उसके अंदर एल्फा और बीटा दो चूज करने हैं। तो यहाँ पर हम 1 1 और 2 2 लगा देंगे साथियों। तो यहाँ पर देखिए एल्फा बराबर a1 प्लस b1 अंडरूट 2 प्लस c1 अंडरूट 3 और बीटा बराबर a2 b2 अंडरूट 2 और c2 अंडरूट 3। और यहाँ पर a1 b1 c1 बिलोंग्स टू r और यहाँ पर भी देखिए साथियों a2 b2 और c2 बिलोंग्स टू r। अब हमें क्या दिखलाना होगा, देखिए साथियों, अगर हम p अल्फा प्लस q बीटा अगर w के अंदर बिलोंग करवा के दिखला दे तो साथियों ये एक उप समष्टि सिद्ध हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए p का तो p लिख देंगे, एल्फा का मान हमारे पास कितना है साथियों, a1 b1 अंडरूट 2 c1 अंडरूट 3 प्लस q का q और बीटा का मान हमने कितना माना है, देखिए साथियों a2 b2 अंडरूट 2 c2 अंडरूट 3। अब इसके बाद में सरलीकरण कर लेते हैं साथियों। एक तो यहाँ पर अदिश गुणन की परिभाषा लग जाएगी, अदिश गुणन की परिभाषा से। अब अदिश गुणन की परिभाषा ये कहती है कि इस अदिश का इन सभी एलिमेंटों के साथ गुणनफल कर दीजिए साथियों। तो यहाँ पर हमारे पास पी a1 पी b1 अंडरूट 2 पी c1 अंडरूट 3 प्लस का चिन्ह q a2 q b2 अंडरूट 2 और q c2 अंडरूट 3। इसके बाद में हम इनका सदिश योग कर देते हैं साथियों। क्या कर देंगे, सदिश योग। और सदिश योग के अंदर हम पी a1 प्लस इस एलिमेंट और इस एलिमेंट का योग कर देते हैं तो q a2 प्लस का चिन्ह, उसके बाद में
यहाँ पर देखिए साथियों, √2 और √2 यहाँ पर दोनों जगह कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर PB1 प्लस QB2 और √2 को बाहर कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर √3 कॉमन आ रहा है साथियों, तो PC1 QC2 और यहाँ पर √3 लिख देंगे। अब देखिए साथियों, यहाँ पर पद को एक नया नाम कैपिटल A1 दे देता हूं और इस पूरे पद को B1 नाम दे देता हूं और √2 और इस पूरे मान को C1 और √3। अब इस रूप के अंदर मान हमारे पास प्राप्त हो गए हैं साथियों। अतः W का अवयव है, और W का अवयव है तो यहां पर देखिए साथियों, अतः PQ बिलोंग्स टू R, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W होने पर P अल्फा प्लस Q बीटा बिलोंग्स टू W के अंदर हमने दिखला दिया है साथियों। अतः W RR की उप समष्टि है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का हल हमने प्राप्त कर लिया है साथियों। अब आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 हम किस प्रकार से हल करते हैं। यदि सदिश समष्टि V वास्तविक मान्य सतत फलनों का समुच्चय हो तो प्रदर्शित कीजिए कि निम्न समीकरण के हल का समुच्चय W V की उप समष्टि है। और हमें एक अवकल समीकरण दी गई है साथियों, 2d² y बटा dx² माइनस 9dy बटा dx प्लस 2y बराबर 0। तो इस क्वेश्चन का हल हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं देखिए। तो सर्वप्रथम हमें क्या करना होगा, माना W बराबर एक एकीकृत समुच्चय का चयन करना होता है और वह समुच्चय हमें दिया होता है साथियों। तो यहाँ पर y सच दैट हमें एक अवकल समीकरण दी गई है, 2d² y बटा dx² माइनस 9dy बटा dx और प्लस है 2y बराबर है 0, जहाँ पर y बराबर f है x। यहाँ पर x है वो एक स्वतंत्र चर है साथियों। क्या है? स्वतंत्र चर। और y क्या है? एक परतंत्र चर है। जो जो हम x के मान पुट करते जाएंगे तो हमें y के मान प्राप्त होते जाएंगे। तो यहाँ पर y बराबर fx। उसके बाद में हमें क्या करना होगा देखिए साथियों, अब y बराबर 0 अवकल समीकरण संतुष्ट होंगी, और संतुष्ट होंगी तो यहां पर इसलिए W जो समुच्चय है वो एक एकीकृत समुच्चय है। इसका मतलब ये हुआ जो W समुच्चय है वो रिक्त नहीं है साथियों। अगर शून्य एलिमेंट भी अगर उसके अंदर मौजूद है तो इसका मतलब ये हुआ W नॉट इक्वल टू 5। अब हमें क्या करना होगा, माना y1 और y2 बिलोंग्स टू W तथा A और B बिलोंग्स टू R। हमने यहाँ पर अदिश और सदिश का चयन कर लिया है। अदिश और सदिश का चयन करने के बाद में हम उप समष्टि होने की एक प्रॉपर्टी जानते हैं साथियों। अगर AY1 प्लस BY2 अगर हम W के अंदर बिलोंग करवा दें तो ये एक उप समष्टि सिद्ध हो जाएगी साथियों। और यहाँ पर फर्क इस बात का है कि यहाँ पर अल्फा और बीटा की जगह अब की बार यहाँ पर y1 और y2 का चयन किया है, क्योंकि यहाँ पर फलन है वो y बराबर fx रूप में हमने लिया है साथियों। y बराबर हमने चयन किया है यहाँ पे। तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर मान पुट कर देना होगा साथियों। यदि 2d² dx² और यहाँ पर y का मान हमने क्या मान रखा है साथियों, AY1 प्लस BY2 माइनस
9 डी बटा डी एक्स, और यहाँ पर y a y1 b y2 और प्लस का चिन्ह 2, और यहाँ पर a y1 प्लस है b y2 और बराबर है 0। अब हम सरलीकरण कर लेते हैं साथियों इसका। तो यहाँ पर a और a यहाँ पर दोनों जगह कॉमन आ रहा है साथियों, तो यहाँ पर कॉमन हम मान बाहर ले लेते हैं। a को बाहर रख दिया मैंने, यहाँ पर कॉमन लेने के बाद में 2 डी स्क्वेयर y1 बटा डी एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पर a कॉमन लेने पे -9 डी y1 बटा डी एक्स, और प्लस का चिन्ह यहाँ पर a बाहर लेने पे 2 y1 मान शेष बचेगा, प्लस का चिन्ह। इसके बाद में यहाँ पर और यहाँ पर b कॉमन आ रहा है साथियों, तो b को कॉमन लेने के बाद में 2 डी स्क्वेयर y2 बटा डी एक्स स्क्वेयर -9 y2 डी y2 और डी एक्स, और प्लस का चिन्ह 2 y2 मान शेष बचता है साथियों। अब यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि यहाँ पर इस पद और इस पद का मान 0 है, क्योंकि जो अवकल समीकरण दी गई है इस अवकल समीकरण का मान साथियों 0 दिया गया है हमें क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर 0 मान पुट करने पे a0 प्लस b0 और बराबर है 0। तो यहाँ पर a0 का मान हम जानते हैं साथियों 0 होता है, और b0 का मान भी 0 होता है, बराबर 0। 0 के अंदर हम 0 ऐड करेंगे तो 0 के बराबर 0 आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर अतः W उप समष्टि है। W क्या है साथियों? एक उप समष्टि है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 9 का भी हल जान लिया साथियों। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 10, यदि V R से R में सभी फलनों की सदिश समष्टि है और W बराबर F सच दैट F5 बराबर 0, अर्थात W उन सभी फलनों का समुच्चय है जो 5 की शून्य से संगतता करता है, तो प्रदर्शित कीजिए कि W VF की एक उप समष्टि है। W V की उप समष्टि है। तो इस क्वेश्चन का हल हम किस प्रकार से करेंगे देखिए साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 10 को सिद्ध करने के लिए अगर हम W को V का एक सबसेट सिद्ध कर दें और एक A अल्फा प्लस B बीटा अगर हम W के अंदर बिलोंग करवा दें तो यहाँ पर ये क्वेश्चन अपने आप सिद्ध हो जाएगा साथियों। तो सर्वप्रथम यहाँ W सबसेट ऑफ है V, और W बराबर हमें एक जो समुच्चय दिया गया है वो क्या है Fx बराबर F5 का मान हमें 0 दिया गया है, और यहाँ पर A और B बिलोंग्स टू R में से 2 एलिमेंट चूज किए हमने, और F और G बिलोंग्स टू W। यहाँ पर ये तो अदिश मान है और ये सदिश का काम कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर अतः F5 का मान हमें 0 दिया गया है, तो G5 का मान भी क्या होगा साथियों? 0 होगा। अब उप समष्टि होने की एक कसौटी हम जानते हैं, अगर AFX प्लस BGX हम W के अंदर बिलोंग करवा दें तो यहाँ पर A5 प्लस BG5 बराबर 0। तो यहाँ पर F5 और G5 का मान 0 है साथियों। तो A0 B0 बराबर 0, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0। तो इसका अर्थ ये हुआ 0 बराबर 0, जो कि सत्य है, और सत्य है तो W VR की उप समष्टि है, कि उप समष्टि है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 10 का भी आंसर जान लिया है साथियों। अगले वीडियोज़ के अंदर हम चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।